यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप साधक वृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग जो है ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। काल तक जो है 5वां स्कंद पूरा हुआ और देवी का महत्ता बताए। देवी भगवती की जो शक्ति है वो शक्ति के आगे कोई भी टिकेगा नहीं, चाहे ब्रह्मा से वर प्राप्त हो, विष्णु से हो या शिव जी से हो। और सबकी जो है आधार वही देवी भगवती है। इसमें हमको जानने को मिला सबका आधार है, कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक, और उसी शक्ति से ही सबका उत्पन्न है। उसी को ही उसने ही सबको पालन करते हैं और संहार करने का शक्ति भी उन्हीं का ही है, ये हमने सुना। अभी आगे बता रहे हैं। अभी जो है ये 6ठा स्कंद में नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी को प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि हे सूत जी, आपने अत्यंत मधुर सुधा का, अमृत का हमको पान कराया, फिर भी जो है हमारा मन तृप्त नहीं है। अभी तक आप जितने सुनाए वो तो अमृत स्वरूप है, लेकिन उसी में हम लोग संतुष्ट नहीं है। और जो है ये व्यासदेव जी ने ये जो देवी भागवत महापुराण प्रणयन किया, ये पुराण जो है अत्यंत मंगलमयी है और वेद वर्णित है, मनोहर है, प्रसिद्ध है,
और पापों का नाश करने वाली है। बोले कि आपको मैं पूछता हूँ, मृतासुर इति ख्यातो वीर्यवांस्तुष्टुरात्मज स कथम निहत संख्ये वासवेन महात्मना। बोले कि हे भगवान, आपने बीच में बताया था वो वृतासुर की बात। बोले कि वो वृतासुर जो है और विख्यात पराक्रमी था उन्होंने, और ये त्वष्टा का पुत्र था। त्वष्टा एक प्रजापति थे, उनका पुत्र वृतासुर था और परम प्रतापी था। बोले कि ये त्वष्टा जो है ये तो देवपक्ष है, प्रजापति है। फिर जो है उन्होंने देवताओं के विपक्ष कैसे हो गए, और इंद्र ने उनका जो है ब्राह्मण वंश है वो, फिर इंद्रों ने वो वृतासुर को क्यों मारा, और ये वृतासुर असुर जोनि कैसे प्राप्त हुआ। बोले कि ये जो है आप पूर्ण रूप से बताइए, और इंद्र ने छल करके उनको क्यों मारा। बोले कि ये विष्णु और इंद्र ने जब किसी राक्षस को मारना चाहते हैं, ये सत्वगुणी होने पर भी ये देवता लोग तामसिक गुण क्यों धारण करते, छल करके उनको क्यों मारते। बोले कि ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया है, और घोर जो है अन्याय मार्ग के अनुगामी क्यों हो जाते हैं ये लोग, आप जो है बताइए। बोले कि ये वृतासुर को इंद्र ने विश्वासघात किया, पहले मित्रता बना लिया, बाद में मित्र को ही मारा उन्होंने। बोले कि आपने पहले ही कहा था वृतासुर का वध जो है स्वयं देवी ने ही किया था, इससे जो है हमारा चित्त भ्रमित है, और आप पूरा बताइए। और ये बात भी इसी प्रकार बात जन्मेजय ने व्यास जी को पूछा, तब जन्मेजय जी को व्यास जी उत्तर देते हैं। बोले कि देखो, बोले कि पूर्व काल में इंद्र और वृतासुर का जो युद्ध हुआ था, और निरापराध वृतासुर को इंद्र ने वध कर दिया, और उनको भी जो है वध करने के बाद उनको दुख प्राप्त हुआ, वो वेद पुराण में प्रसिद्ध है। बोले कि जब जीव माया के बल से मुनिगण भी उसी में मोहित हो जाते हैं। बोले कि मोहित हो करके पाप कर्म करते हैं, निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं। बोले कि विष्णु और इंद्र जो है ये निंदनीय काम कर रहे हैं, ये तो सत्वगुणी है, लेकिन देखो वृतासुर जो है उन्होंने अधर्म कभी नहीं किया, लेकिन छल से उनको मारे। बोले कि भगवती के प्रेरणा से नर ऋषि के सखा जो है नारायण, बोले कि ये जो है हजार युग जो है कभी मत्स्य बन जाते, कभी जो है कच्छप बनते, कभी नृसिंह बनते, कभी बराह बनते, इसी प्रकार जोनियों में जाते हैं, और कभी कभी अनुकूल कार्य करते हैं, कभी कभी प्रतिकूल कार्य भी करते हैं उसी में। और ये क्या सोचते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्त्री पुत्र आदि है,
इसी प्रकार उन्हीं लोगों के मन में भी आता है, क्योंकि मोह में पड़ जाते हैं। मोह में पड़ने के कारण ही प्राणी जो है हर समय पाप करने में पीछे नहीं हटता है, पाप करना लगता है, क्योंकि माया गुण के द्वारा उन्होंने मोहित हो जाते हैं पाप कर्म करने का समय। न जातु मोहम क्षपितुम नर क्षम कश्चित भवेद भूप पराबरार्थविद। बोले कि देखो, बोले कि हे राजन, न जातु मोहम क्षपितुम नरक्षम। बोले कि पृथ्वी पर कार्य और कारण का जो है विज्ञ कोई भी व्यक्ति हो, मोह से छुटकारा नहीं पा सकता। जो भले ही कार्य कारण का जानता है, अगर मोह में एक बार ग्रसित हो गया तो वो जो है फिसल जाता है पैर, उसको छुटकारा नहीं मिलता। बोले कि वो क्या है, बोले कि जब उन्होंने भगवती का आश्रय ले लेता है तब जो है उसमें छुटकारा मिलता है। बोले कि इसलिए माया से मोहित हो करके स्वार्थ साधन के लिए ये देवलोक भी जो है इसी प्रकार कर्म करते हैं, वृतासुर को मार डाले। बोले कि क्यों मारे, अभी सुनो। बोले कि एक जो है प्रजापति थे, त्वष्टा है उनका नाम, और उनका जो है एक महान तेजस्वी 3 सिर वाले और बड़ा तपस्या करने वाले त्रिशिरा नाम के थे पुत्र एक। और उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तक से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया। ये त्वष्टा ने उत्पन्न की। उनका नाम था विश्वरूप। और ये विश्वरूप जो है उनका 3 सिर है और देखने में बड़ा सुंदर भी है। और उनका तपस्या और जो है त्याग वैराग्य आदि जो है उनका बहुत अच्छा था। संयमी थे, धर्मपरायण थे, तपस्वी थे। बोले कि ग्रीष्म समय में पंचाग्नि ताप करते थे और ठंडी के समय में जल के अंदर उन्होंने तपस्या करते थे। बोले कि पेड़ के ऊपर, वृक्षों के ऊपर उन्होंने शाखा में पैर लगा करके नीचे सिर करके उन्होंने जाप आदि करते थे, साधना करते थे। और इस प्रकार तपस्या देख करके इंद्र के मन में दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि ये तपस्या कर रहा है, शायद मेरा इंद्र पद छीन लेगा। तो उन्होंने वो तेजस्वी का तप पराक्रम सत्य देख करके इंद्र जो है निरंतर जो है चिंतन करने लगा। बोले कि ये धर्मशास्त्र बताता है, बोले कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु को कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। तो इनके मन में विचार किया और बल नामक दैत्य का नाश करने वाला उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र जो है त्रिशिरा और त्रिशिरा को प्रलोभन डालने के लिए अप्सराओं को वहाँ भेजा, जिसके द्वारा इनका तपस्या भंग हो। उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा, ये सब अप्सराओं को वहाँ पर भेजा। बोले कि आप लोग जाओ
वो जो है उनका तपस्या भंग करो। इंद्र के प्रेरणा से वो अप्सरा जो है उधर गए और वो जो है त्रिशिरा विश्वरूप जो है उन्होंने बड़े तपस्या से बैठे ही रहे और इनके तरफ देखे नहीं। तब इन लोगों ने उनके घर में भी रहने लगे, कुटिया में। जब कुटिया में रहने लगे तब उन्होंने कुछ बोले ही नहीं, इनके तरफ देखे ही नहीं। और उनको जो है विभिन्न प्रकार जो है जितने था इनके पास नृत्य गीत आदि जो है ढांचा जिसमें मोहित हो करके ये तपस्या छोड़ देंगे। बोले कि इनका कटाक्ष जो है इनके ऊपर नहीं आया। देखो, जो साधन करने वाले होते हैं ना, बाहर अगर देखेंगे साधना नहीं हो पाएगा। लोगों के साथ बात करेंगे ना, वही बात जो है साधना करते समय वही चीज दिमाग में आएगा। जैसे रिकॉल होता है, स्वप्न जैसे आप देखते हो ना, देखा हुआ वस्तु को ही आप स्वप्न देखते हो। आप बोल रहे हो कि मैंने तो कभी देखा नहीं, ऐसे वाला मैंने आज सपना देखा, बोलते हो कि नहीं? कभी कभी ऐसे चीज देखते हो जो कि कभी इसी जीवन में देखे नहीं आप। मतलब पहले हम अभी एक जन्म नहीं हुआ है हमारा, कभी देखा हुआ चीज जो है कभी देखा हुआ है, सूक्ष्म रूप में पड़ा है, वो कभी दिख जाता। इसी प्रकार बोले कि ये साधक जो होते हैं बाह्य दृष्टि उनका नहीं रहता, अंतर्दृष्टि रहता है। उनका लक्ष्य जो होता है साधना करने की, देवता आकर के प्रलोभन दिखाएंगे तपस्या करने वाले को, पैसा नारी और भय आदि दिखाएंगे उन्होंने। उसमें जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो जो है भ्रष्ट बन जाता है। जोगी जो है भ्रष्ट बन जाता है, उसी में ही रह जाता है। प्रलोभन में जो आ जाता है आगे नहीं बढ़ पाता। न पश्यत् स तपोराशि रंगानां विडम्बनम् इंद्रियाणि वशे कृत्वा मुकांध पधिर स्थितः। बोले कि ये जब ये अप्सराओं ने उनको बस में नहीं कर पाए तब उन्होंने वापस लौट गए और जा कर के इंद्र को बोले कि हे महाराज, हम तो गए थे लेकिन हम जो है कृतकार्य नहीं हुए, अकृत कार्य हो करके हम वापस आए। बोले कि उस तपस्वी ने बोले कि अप्सराओं के चेष्टा को भी उन्होंने देखा ही नहीं। ना पश्यत् स तपोरिसंग, उन्होंने देखा ही नहीं। बोले कि ये विडंबना है। बोले कि इंद्रियाणि वशे कृत्वा, इनके अंदर जो है अपना इंद्रियों को कैसे बस करना चाहिए उनको अच्छी तरह मालूम है। और गूंगे अंधे जैसे वो रह रहे हैं, मुख होने पर भी बात नहीं करते, आंख होने पर भी देख नहीं पाते। और आप लोग क्या बोलते हो, अरे भगवान ने मुख दिए हम नहीं बोलेंगे, ये अज्ञानी है। मुख दिए है बोलने के लिए, जो भी आए बोल लो। ये सब इंद्रियां हमको मिला है जितना भगवान के काम करने के लिए मिला है। मानस में आप बोलते हो ना,
जिस कान के द्वारा भगवान का कथा श्रवण नहीं हुआ, वो कान क्या है? सांप के बिले की समान है। और जिस आंख के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो आंख मोर पंख के समान है। इसी प्रकार सब शास्त्र में बताया, वेद में भी बताया, ये कर्म करने के लिए दिया गया है। कौन सा कर्म? ये कर्म नहीं है आप लोगों का पेट पालने का कर्म। भगवान के लिए जो किया जाता है वही वास्तव कर्म है। ये भगवान ने इसलिए दिए हैं। आप चाहोगे या आपके विज्ञान चाहेगा कि आपके माँ बाप चाहेंगे तो इसी प्रकार हाथ नहीं बना पाएंगे। ये जैसे आँख है ऐसे आँख बना नहीं पाएंगे, जैसे कान है वो कान भी बना नहीं पाएंगे, ऐसे हाथ पांव बना नहीं पाएंगे। बना पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो है भगवान ने दिए किस लिए? ना अपने काम कर्म करने के लिए। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते? बाहर माया से दूर रह करके अपने को संयमी हो करके वो भगवान का ही भजन करते हैं। ये अप्सराओं ने बोले हमने उनका कुछ भी कर नहीं पाया। वो तो बोले कि हम जो ज्ञान किए, नृत्य किए, सब कुछ किए और उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। बोले कि वो त्रिशिरा जो है ध्यान विचलित नहीं हुआ त्रिशिरा के, हम जैसे सब किए और इसलिए हम हे देवेश हम आ गए। बोले कि हम उनके घर में रहे, लेकिन हमारे प्रति उनका दया ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने हमको जो श्राप नहीं दिए। नहीं तो अगर उग्र होते, श्राप दे देते तो हमको तो और कहीं कहीं जाना पड़ता। जब इंद्र ने ऐसे सोचा तब बोले कि फिर क्या करें, ये तो तपस्या कर रहे हैं। बोले कि ये जो है दृढ़ आसन पर बैठे हैं और वाणी को अपने बस में किए हैं, पूर्ण समाधि में स्थित है उन्होंने। सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी उनके शरीर से इसी प्रकार ज्योत निकलता। और ये जो है इंद्र ये देख करके बड़ा दुखित हो गया। बोले कि अभी मैं क्या करूं? बोले कि ये इंद्र क्या किया, ये दुखित हो करके करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसी प्रकार मन में विचार करते करते उन्होंने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया तपस्या में बैठने के समय। देखो पूजा पाठ करते समय जो है उस समय आक्रमण नहीं करते, राक्षस भी नहीं करते। रावण ने बाली के पास गया था युद्ध करने के लिए और देखा तो उन्होंने संध्या तर्पण सुबह सुबह 7 समुद्र में जा करके उन्होंने पूजन करता था, संध्या करता था। और उसी समय तक रावण ने उनको प्रतीक्षा किया, उनके साथ उसी समय युद्ध नहीं किया। लेकिन इंद्र ने ये त्वष्टा जब थे, ये विश्वरूप जब तपस्या में लीन थे और ये मेरा आसन छीन लेगा ऐसे मन में आया और उन्होंने उनके ऊपर वज्र चढ़ा दिया। वज्र चढ़ा दिया तो फिर जो है उनको ये हो गया, मतलब नीचे गिर गए
और शरीर से प्राण निकल गया। शरीर से तो प्राण निकल गया, लेकिन जैसे कि बाद में दिख रहे थे वो जिंदा है। और इंद्र ने ये देखा, बोले कि ये तो बच जाएगा, ऐसा मन में उनका आया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भूमि पर गिरा हुआ उसका शरीर को, बोले कि ये तो मृता, ये जिंदा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने, इंद्र ने वहाँ एक बढ़ई को देखा और उन्होंने हाथ में अस्त्र लिया था। उनको बोला, मैंने आपको जो है यज्ञ में भाग दूंगा, आप इनका सिर काट दो। बोले कि हे इंद्र, आप स्वर्ग के राजा हो और जो है आप ब्राह्मण की हत्या किए, आपको तो पाप कर्म किए हो, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? और वो मरा हुआ है, फिर आप बोलते हो। तब इनको प्रलोभन दे करके बोले कि मैंने तो मार लिया और आपको दोष नहीं लगेगा, मैं यज्ञ में आपको भाग दूंगा। तब इन्होंने अपने अस्त्र द्वारा जो है, उन्होंने पहले मना कर रहा था, फिर उन्होंने जो है उनको आशा दिखा करके उन्होंने बोला मैं निंदनीय कर्म मैं नहीं करने वाला हूँ। फिर उन्होंने जो है कर लिया। और जब कर लिया तब जो है वहाँ पर जितने ऋषि थे हाय हाय करने लगे। बोले कि देखो, ये इंद्र ने देवताओं का राजा हो करके कितना अपकर्म किया और इन्होंने जो है ब्रह्म हत्या किया है, ये इंद्र। इसी प्रकार बोलने लगे। और जो है इनका जो सिर गिरा, गिरने के बाद इन्होंने जब काट दिया बढ़ई ने, तब भूमि पर जब गिरा, उसी में शीघ्रता जो है एक सिर से गोरेया, तितिर और कपिंजल ऐसे शीघ्रता पूर्वक जो है अलग अलग मुख से निकले और ये बने, पक्षी बन गए। बोले कि जिस मुख से वेद पाठ कर रहे थे और एक मुख से सोमपान करता था, मतलब सोमरस का पान करते थे, बोले कि उसी मुख से तत्काल जो है कपिंजल पक्षी निकले और जिससे वह सभी दिशाओं को निरीक्षण करते थे। बोले कि उससे जो है तितरी पक्षी जो है निकली और जिस पर वो जो है मधुपान करते थे उसमें गौराया पक्षी निकला, गौरैया। बोले कि इसी प्रकार